देखिए, वामपंथी जो विचारधारा है उसको एक करने के लिए और उसको धार देने के लिए महासंघ और सीपीआई एमएल एक साथ हुई है और हम आशा करते हैं जो झारखंड एकता रैली को संबोधित करते हुए बोले मुख्य वक्ता सह भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य। महासंघ के भाकपा माले में विलय और यह एकता रैली नया इतिहास लिखने जा रहा है। धनबाद, बोकारो, कोडरमा, रांची, गिरिडीह समेत पूरे झारखंड में हो चुका है एक नई ऊर्जा का संचार। यह एकता रैली से झारखंड आगे बढ़ेगा। वर्तमान परिदृश्य में बीजेपी सामने है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को बेदखल करने का जबरदस्त प्रयास हुआ और बीजेपी को भी लग चुका था कि सफाया तय है। यूपी में बीजेपी की जो स्थिति बनी है वह सभी के सामने है। बीजेपी जिस तरह से देश में शासन चलाना चाह रही थी उनसे पीछे हटना पड़ा। यूट्यूब मीडिया को रोकने के लिए बीजेपी बिल ला रही थी पर नहीं ला सकी। जल जंगल जमीन ही नहीं, वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर भी कब्जा करना चाहती थी। बीजेपी जिसके लिए बिल लेकर आई उसे पास नहीं कर सकी, बाद में जॉइंट पार्लियामेंट में भेजा है। बीजेपी तोड़ मड़ोड़ की राजनीति करने वाली पार्टी है। महाराष्ट्र में यही स्थिति देखने को मिली और झारखंड में भी कब्जा जमाने के लिए बीजेपी इसी तोड़ मड़ोड़ की राजनीति कर रही है। चंपई सोरेन इसका उदाहरण है। पहले कोयला उद्योग में राष्ट्रीयकरण का दौर था, आज निजीकरण के दौर पर है। यह एकता रैली निजीकरण के खिलाफ है, निजीकरण, कॉरपोरेट और बेरोजगारी के खिलाफ है। देखिए, वामपंथी जो विचारधारा है उसको एक करने के लिए और उसको धार देने के लिए महासंघ और सीपीआई एमएल एक साथ हुई है और हम आशा करते हैं जो झारखंड में एक विकल्प जो कॉमरेड ए.के. राय की जो सपना था जो झारखंड लालखंड में एक दिन तब्दील होगा, उस दिशा में ये पहली कदम है। भविष्य हम आशा करते हैं जो झारखंड, पूरी झारखंड में हम लोग लाल झंडे को फैलाव कर सर, चुनाव भी आने वाला है नहीं, देखिए, गठबंधन के तहत अगर हमारे सेंट्रल लीडरशिप बात करेंगे वो हम आशा करते हैं जो 6 से 7 सीटों पे बातचीत होगी और अगर गठबंधन नहीं होती है तो हम कम से कम 25 सीटों पर हम लोग लड़ेंगे। भाजपा की जो नीति है उस पर क्या कहेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में चंपई सोरेन ने भाजपा ज्वाइन। देखिए, इस तरीके से किसी संगठन को तोड़कर संगठन नहीं बनाई जा सकती है। जो लोग जमीनी स्तर पर जुड़े हुए, जो लोग नीति और सिद्धांत से जुड़े हुए, वही लोग आगे बढ़ सकते हैं। हम लोगों ने कभी भी भाजपा या कांग्रेस के सिद्धांतों के साथ नहीं जोड़ा। हम लोग छोटी पार्टी होने के बावजूद भी हम लोग लाल झंडे को ही आगे ले जाने का काम किया। हम लोग कॉमरेड ए.के. राय की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं और भविष्य में भी हम लोग चलेंगे। देखिए, ये सब हवाई वोट है, जनता को भ्रमित करने वाली वोट है और आशा करते हैं जो 2029 तक भाजपा की जो है यहाँ मिट्टी पलित हो जाएगी। तो इससे ये परमानेंट एक सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है तो वामपंथ की राजनीति ही सॉल्यूशन है। वामपंथ के झारखंड के दो जो सबसे बड़ी धारा है, माले और महासंघ, ये दोनों धारा अगर एकजुट हो जाए, एक साथ आ जाए तो इससे पूरे झारखंड में निश्चित तौर पर वामपंथ को बहुत मजबूती मिलेगी। और झारखंड जैसे प्रदेश में जो वामपंथी आंदोलन के लिए, मजदूर आंदोलन के लिए जाना जाता है, वहाँ अगर वामपंथ मजबूत होता है तो हिंदी पट्टी में इसका असर बिहार में भी होगा, इसका असर बगल में बंगाल में भी पड़ेगा। बिहार में तो सर असर पहले ही हो गया, नहीं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो एकता, हमें लगता है कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में वामपंथी अगर एकजुट होते हैं तो उससे पूरे देश के वामपंथ को बल मिलता है। और न सिर्फ वामपंथ को, आज हम इंडिया गठबंधन में भी हैं। लोकसभा चुनाव से पहले हमने समय को देखते हुए इंडिया गठबंधन में गैर वामपंथी दलों के साथ भी एकता बनाई। तो अगर जैसे कांग्रेस मजबूत होती है तो इंडिया को ताकत मिलती है, जैसे जेएमएम मजबूत होता है तो उससे इंडिया को ताकत मिलती है, वैसे ही अगर माले मजबूत हो इंडिया गठबंधन को भी मजबूती मिलेगी, सिर्फ वामपंथियों को नहीं। भाजपा एक बार फिर से, भारतीय जनता पार्टी तो तोड़ फोड़ की पार्टी है।
आपने देखा कि महाराष्ट्र में उसने किस तरह से सत्ता कब्जा किया था, और झारखंड में भी इसी रास्ते पर पूर्व मुख्यमंत्री को उन्होंने तोड़ करके अपने साथ कर लिया। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने तोड़ फोड़ के सिवा, लोगों को डराने धमकाने के सिवा, लूटपाट के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। और इसीलिए हमने तो एकता रैली की कि वो एक तरफ फुट डालने की कोशिश में है, हम एकजुट हो रहे हैं। और हमें लगता है कि इस बार के जो चारों राज्य में चुनाव हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे हरियाणा हो, जहां पहले चुनाव हो जाएंगे, या बाद में महाराष्ट्र और झारखंड में, या बहुत सारे उपचुनाव भी होने वाले हैं, इन तमाम चुनाव में जो काम 2024 में पूरा नहीं हो पाया, 2024 में जितना झटका हम लोग भाजपा को दे पाए थे, उससे बड़ा मजबूत झटका इस बार भाजपा को लगने वाला है। और जहाँ तक झारखंड की बात है, देखिए झारखंड अलग राज्य बनने के बाद से ये दो रास्ते टकरा रहे हैं। हम लोग चाहते थे, कॉमरेड ए.के. राय के ज़माने से चाहते थे कि झारखंड यहाँ के मजदूरों का हो, आदिवासियों का हो, मूलवासियों का हो, मेहनत कशों का हो, और भाजपा की पूरी कोशिश है कि झारखंड अदानी का हो। अब देख लीजिए गोड्डा में किस तरह से पावर प्लांट बना करके एक सिंगल प्लांट को SEZ का दर्जा दे दिया गया। अदानी ऑस्ट्रेलिया से कोयला लेकर के आते हैं, अपना ही कोयला है, महंगे दर पर, और यहाँ बिजली पैदा करके बांग्लादेश में बेच रहे थे। और अब जब बांग्लादेश में बेचना मुश्किल हो गया, तब उसको कह दिया कि वो भारत में ही बिकेगा। तो पूरे झारखंड का दोहन हो रहा है अदानी को मुनाफा पहुँचाने के लिए, फायदा पहुँचाने के लिए। और हम ये चाहते हैं कि झारखंड में फिर एक बार वो मजदूर जो कॉमरेड ए.के. राय के नेतृत्व में लड़ करके कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण को हासिल किए थे, मजदूर फिर से एकजुट हो जाए। और आज के दौर में झारखंड को कॉरपोरेट लूट का अड्डा हम बिल्कुल नहीं बनने देंगे। और इसलिए हमने नारा दिया, भाजपा हटाओ, लूट मिटाओ। सर 15 को PM मोदी खत्म, मैजिक कहाँ खत्म? अभी तो जहाँ भी जो बना रहे थे, अब बताइए देश में जहाँ नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में अगर पानी चूता है, जहाँ भी पुल बन रहे थे बिहार में टूट रहे हैं, शिवाजी का इतना बड़ा स्टैचू बना, वो स्टैचू टूट गया है। ये तो जहाँ भी विकास के नाम पर जो बोलते हैं, उसमें विकास नहीं, उसमें बकवास है और लूट है। और इसलिए मोदी जी का मैजिक नहीं है, क्योंकि रोजगार जब तक नहीं है, झारखंड में पलायन होता रहेगा और मोदी जी का मैजिक चलेगा। झारखंड में बेरोजगारी छाई रहेगी और मोदी जी का मैजिक होगा। देश में नौजवानों को, अग्निवीर का इस तरीके से उनको परेशान किया जाएगा 4 साल में, उसके बाद नौकरी खत्म करके 22 साल के नौजवानों को घर लौटा दिया जाएगा और मोदी जी का मैजिक चलेगा। ये तो अपने लोकसभा चुनाव में देख लिया, कहाँ मैजिक रहा। उत्तर प्रदेश में, हाँ, बिहार में और झारखंड में हमें और बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए था। अब जो भी कमी रह गई उसको हम लोग आगे पूरा कर देंगे विधानसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव के बाद चुनाव आने दीजिए, करेंगे। अभी तो हम पूरे दोनों पार्टी मिल करके एक मजबूत पार्टी बनाए, आंदोलनों को तेज करेंगे और चुनाव जब आएगा निश्चित तौर पर चुनाव में भी हम लोग। हाँ, कि ये जो भाजपा की कोशिश है, जो महाराष्ट्र में उन्होंने खेल खेला है, वही कुछ यहाँ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमें तो पहले चंपाई सोरेन जी अपने आत्मसम्मान की बात कर रहे थे। जो आत्मसम्मान की बात तो ठीक है, समझ में आती है, लेकिन वो जिस तरह से अभी भाजपा के गोद में जाके बैठ गए और भाजपा की भाषा बोलने लगे हैं, तो हमें तो बड़ा अफसोस हुआ कि एक इतने पुराने नेता झारखंड आंदोलन के, जिन्होंने शायद अपनी पहचान को भाजपा के साथ जा करके अपने इस पूरे इतने अनुभवी नेता उसको बर्बाद कर रहे हैं। अफसोस सवाल और है, तो देश में सेंसस नहीं हो रहा, सेंसस कराने से डर रहे हैं। हमने कहा कि लास्ट सेंसस कराओ, गिनती करो ठीक से। बिना सेंसस करा करके डेमोग्राफी के नाम पर अनाप शनाप बोलना, ये फेक न्यूज़ की फैक्ट्री चलाना, ये बहुत गलत है। पहले तो हम लोगों की मांग है कि तत्काल जनगणना हो, गिनती ठीक से हो जाए, और गिनती साफ साफ हो जाएगी, जातिगत गिनती भी हो जाएगी, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और भाजपा का सारा झूठ उसका भंडाफोड़ हो जाएगा। झारखंड में ही नहीं पूरे देश में इस एकता रैली का संदेश जाएगा कि पूरे देश में कम्युनिस्टों की एकता की प्रक्रिया झारखंड से शुरू हुई है। इसका बड़ा संदेश पूरे देश में जाएगा, पूरी दुनिया में जाएगी। और भाजपा का जो कॉरपोरेट लूट चल रहा है, कॉरपोरेट राज चल रहा है झारखंड सहित पूरे देश में,
कि वो दलित आदिवासियों के हाथ से जल जंगल ज़मीन सब कुछ छीन करके अडानी अंबानी सरीखे कॉरपोरेटों को देना चाहते हैं। ये लूट को बंद करने का कहा जाए कि एक मजबूत संदेश जाएगा धनबाद से, जहां भाकपा माले में मासस का विलय हो रहा है। सर क्या लगता है कि 2025 में बिहार में नीतीश की पुनः वापसी होगी या कुछ और हो जाएगा? अब तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये तय है कि नीतीश सरकार की लोकप्रियता बहुत ही गिर गई है और नीतीश राज कहा जाए कि एक तरह से झारखंड में जैसे कॉरपोरेट कहा जाए कि लूट चल रहा है खदानों का, जंगलों का, या पूरे देश में, उसी तरह से वहाँ भ्रष्टाचार का राज है और अपराध जो है 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ है, जिसके खिलाफ में व्यापक लोगों में गुस्सा है, खास करके आरक्षण को लेकर के कि जो जातीय गणना हुआ बिहार में 17 माह की जो महागठबंधन सरकार थी उसमें 5 लाख करीब सरकारी नौकरियां दी गई और जातीय गणना करवा करके आरक्षण की सीमा को 10% बढ़ाया गया। और उसी समय सरकार की घोषणा हुई थी कि जिनकी आमदनी मासिक 6,000 रुपया है वैसे 95 लाख लोगों को हम 2-2 लाख रुपया जो है रोजी रोजगार खड़ा करने के लिए देंगे। लेकिन सरकार जो है इस दिशा में बढ़ना नहीं चाहती, बल्कि मौखिक तौर पर तमाम अंचलाधिकारियों को ये निर्देश जारी किया गया है कि आपको 72,000 से ऊपर का जो है 80,000 से ऊपर का आय प्रमाण पत्र बनाना है। तो मैं समझता हूं कि इन सब चीज़ों से नीतीश जी की लोकप्रियता बहुत ही नीचे गिर गई है और आने वाले दिनों में 2025 के चुनाव में इंडिया गठबंधन जो है, महागठबंधन जरूर जो है अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगा। बहुत बहुत